जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं परीक्षा में सीधे प्रहार करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं छपेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे, दल बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर में, दल बदल विरोधी कानून संसद एवं विधायकों एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर इनका विरोध करना ही दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। यानी कभी कभी आप एक क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड में ही आता है कि दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल कानून में क्या होता है, कोई पार्टी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अदल बदल करता है, उसी को दल बदल कहा जाता है। लेकिन उसके विरोध करने के लिए उसके खिलाफ में उठाई गई कदम दल बदल विरोधी कानून कहलाता है। यानी कोई पार्टी, मान लीजिए जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपके बीजेपी में जा रहा है, तो उसको कोई पार्टी रोकेगा या हम ही रोक दिए, तो रोकना ही क्या कहलाता है, विरोधी, यानी विरोध कर रहे हैं, खिलाफ जाना उसका, उसी को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, समावेशी विकास से आपका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर होगा, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों की जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। देखा जाए तो समावेशी विकास में सब समाज को लेकर, सब जाति को लेकर, सभी वर्गों को जीवन स्तर को ऊंचा लाने के लिए हम लोग समांतर कार्य करते हैं और हमेशा हर किसी के लाभ के लिए कार्य करते हैं, उसी को समावेशी विकास कहा जाता है। इसका नाम ही है समावेशी विकास, यानी सबको समान तौर पे विकास करना समावेशी विकास कहा जाता है। वो किसी भी धर्म के हो या किसी भी जाति का हो या किसी भी लिंग का हो। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप एवं जीव जंतु को ही जैव विविधता कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, जीव, बाघ, हाथी, कुत्ता, सियार, भालू इत्यादि, ये सब क्या है, अलग अलग है। आप देखे होंगे आए दिन अपने भौगोलिक क्षेत्र में कि एक जगह कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। आम का पौधा हो गया, लीची का पौधा हो गया, कटहल का पौधा हो गया, ये सब अलग अलग, देखिए मतलब अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। इसका नाम ही है जैव विविधता। यानी जैव विविधता मतलब जीव जंतु अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे, गुप्त मतदान को परिभाषित करें। तो कहेंगे गुप्त मतलब क्या होता है, चुपचाप एकदम शांति। मान लीजिए आप किसी बूथ पे जा रहे हैं वोट देना आपको, तो आपको एकदम, अब किसको देना आपको पता नहीं है, भाई कांग्रेस को देंगे कि बीजेपी को देंगे, आप चुपचाप गए, छुप कर बीजेपी को दे दिए, तो यह गुप्त हो गया। हल्ला करके जा रहे, नहीं मैं कांग्रेस के दूंगा, कांग्रेस दूंगा, तो यह गुप्त नहीं हो गया, आप चिल्ला कर गए हैं, सबको बता कर गए हैं। तो गुप्त मतदान में क्या होता है कि गुप्त मतदान की ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत कोई अन्य व्यक्ति यह नहीं जान सकता है कि कोई व्यक्ति किसे मत दे रहा है, उसे गुप्त मतदान कहा जाता है। यानी आपका मन का हाल किसी अन्य को पता नहीं होना चाहिए कि आपको कौन सी पार्टी पसंद है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, और नहीं किसी को पता है तो उसे गुप्त मतदान कहेंगे। और आपके बारे में लोग जान गए कि आप इसी को वोट देंगे, तो उसे गुप्त मतदान नहीं कर सकते हैं। यानी चुपचाप जाकर वोट देना, अपनी बात को गुप्त रखना ही गुप्त मतदान कहलाता है, अपनी मन की मतदान दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताइए। तो इसका हो जाएगा आंसर उत्तर में, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख कारण 2 हैं। पहला, मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। देखा जाए, पहला मशीनों एवं नए नए यंत्र का आविष्कार हुआ। दूसरा, इन फैक्ट्रियों में काम करने हेतु भारतीय मजदूरों की उपलब्धता हुई। और जब नया नया मशीन आया, नया नया फैक्ट्री आई, तो उसमें काम करने के लिए भारतीय मजदूरों को उपलब्धता हुई, यानी उपलब्धियां मिली, और चढ़ बढ़ के लोग काम भी किए। ठीक है, ये तो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 5 जो बोर्ड के लिए जहर होगा। ठीक है, अब कुछ जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो यहाँ पे गेस किया गया कि कतई जहर छपेगा बोर्ड में 24 में। पहला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के उद्देश्य के कारणों का विस्तार से बताइए। तो आप इसको थोड़ा मैं हिंट करूँगा, थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि भारत में
साम्यवाद के उदय के 4 कारण थे। एक सामाजिक कारण, एक धार्मिक कारण, और एक देखा जाए एक सामाजिक कारण, एक धार्मिक कारण, और एक आर्थिक कारण, और एक था आपका राजनीतिक कारण। ये 4 कारण थे, ये बात याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सहकारी साख व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचा को बताइए। तो सहकारी साख व्यवस्था के तीन व्यवस्था इस तरह था। एक गांव में प्राथमिक सहकारी साख व्यवस्था थी, दूसरा जिला स्तर पर केंद्रीय साख व्यवस्था थी, और तीसरा स्तर पर राज्य स्तर पर राज्य सहकारी साख व्यवस्था थी। इन तीनों के बारे में चर्चा कर देंगे, तो आपका दृढ़ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन 3 में, हरित क्रांति क्या है, भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आप बता सकते हैं कि हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। हरित क्रांति जब आया था तो अपने साथ नया नया बीज, नया नया उर्वरक लेकर आया था, जिसमें फसलों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। उसमें सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था। इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है, या दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, याद रखेंगे, जो 1960 के दशक में आई थी। और इसके भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। अपार मात्रा में फसल में उत्पादन होता उस समय देखा जाए तो। उस समय उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का स्थिति अत्यंत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। 4 नंबर जानेंगे, गठबंधन की राजनीति किस प्रकार लोकतंत्र को प्रभावित करती है। आप लोग इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लगभग 6 कारण थे, जिसमें पहला था साइमन कमीशन, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, और तीसरा था विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव, चौथा था समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, और 5वां था क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार, छठा था पूर्ण स्वराज की मांग, और 7वां था गांधी का समझौतावादी रुख। ये आपके दृढ़ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर होंगे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को वर्णन करना होगा, उसके बारे में थोड़ा बताना होगा। ये कहीं ना कहीं बोर्ड के लिए जहर प्रश्न होंगे, आप एक बार देख लीजिए और जाकर बोर्ड में तबाही बजाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।